देखो व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर सबकी तो डेफिनेशंस लर्न करोगे, पहली पहली लाइन डेफिनेशंस किया तो हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। तो यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो ना, कल्टीवेशन के पीछे जो भी साइंस है, जो भी आर्ट है, उसको आप लगा रहे हो किसके लिए, फॉर कल्टीवेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स क्या होती है ना, और ट्यूबर क्रॉप्स पता है कुछ, ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स शुगर के भैया वो ट्यूब की अभी तुक्का चल गया। फ्लावर्स, मेडिसिनल्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो अपने स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, आगे हॉर्टिकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल। वाइटल का मतलब मेन, बड़ा, बड़ा मतलब तो ह्यूज होता है, इम्पोर्टेंट, बड़ा नहीं, इम्पोर्टेंट। चलो आगे, vital role in providing food and nutrition to the rural population. It also addresses the problem of unemployment. तो देखो ना, हॉर्टिकल्चर से कौन सी प्रॉब्लम खत्म होती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। इंडिया हैज अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज इट इज ब्लेस्ड विद द वेरिंग क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस। तो सिर्फ सब्जियों के ऊपर फोकस ना करके किसके ऊपर फोकस करो ना, फ्रूट्स के ऊपर फोकस करो, स्पाइसेस के ऊपर फोकस करो, बिकॉज इंडिया की क्लाइमेटिक सिचुएशन की बात करें, सॉइल की बात करें तो वैरायटी की कमी नहीं है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर। तो बहुत सारा आप क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफाई, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे भी एक और फेवरेबल चीज है कि नंबर ऑफ वेजिटेरियंस आर मोर। अब तुम यूएसए में जाओगे तो वहाँ पे वेजिटेरियन ज्यादा होंगे, नॉन वेजिटेरियंस। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट भी किसके ऊपर है ना, फार्मिंग के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूशन, देखो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी का, 6%। शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, तो इंडिया हैज इमर्ज एज अ वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स एंड अ नंबर ऑफ स्पाइसेस। तो इंडिया फेमस है इन सब चीजों के लिए। प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है प्रोड्यूसर, इंडिया। मार्क कर लो फटाफट से, एमसीक्यू बन जाएगा फर्स्ट करने को। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, जो बुक में रखा है सिर्फ उतना ही पता। सेकंड है इंडिया, फर्स्ट का पता लगा लेना। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, हॉर्टिकल्चर हैज इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ, कौन होगा बताओ, इतनी बड़ी लैंड और किसके पास होगी, चाइना। चाइना, हाँ हो सक, मेरे को भी वही ख्याल आता है कि वही हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अब उसको पॉपुलेशन को कुछ तो खिलाएगा। लेकिन वो उसकी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है ना उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, नॉन वेज के ऊपर, है ना। वो भी तो हो सकता है, हाँ गूगल करेंगे। क्या क्या क्या, हाँ हमारे यहाँ पे तो रात को कुत्ते भौंकते हैं, वहां पे थोड़ी ना भौंक सकते हैं। वहां पे तो पकड़ के खा जाते हैं। हमारे यहाँ पे आराम से हम बल्कि डर के भाग जाते हैं, भाई काट ना ले। और वहां पे डॉगी डरते हैं, भाई हमें ना पकड़ के काट दे। Horticulture has improved economic condition of many farmers and has become a means of improving livelihood from for many unprivileged classes। ठीक है, अनप्रिविलेज्ड, फैसिलिटीज नहीं है, ज्यादा पैसे ऐसे नहीं है, दैट इज अनप्रिविलेज्ड। ठीक है, ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन, हाँ चाइना है ये। चलो, ग्रेट स्कोप ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स, flowers and food processing are highly remunerative employment options for women in rural areas। मतलब अच्छे खासे इसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, decent amount of money। रेम्यूनरेशन, बीएसटी में रेम्यूनरेशन क्या होता है, सैलरी। और रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट मतलब जिसमें अच्छा खासे पैसे मिलते हैं, किसमें मिलते हैं अच्छे पैसे, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन। Golden Revolution refers to the period in which there was tremendous rise in the production of horticulture products like fruits and vegetables। ज़्यादा fruits है, ज़्यादा vegetables। The period between 1991 to 2003 is known as the period of Golden Revolution in India। मार्क कर लो इसको फटाफट से, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा, 40 मार्क्स एमसीक्यू आ जाएंगे। तो what was the Golden Revolution period 1991 to 2003?
किसी भी वे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1991 टू 2003 कौन सा पीरियड था, तो गोल्डन रेवोल्यूशन, या फिर वो पूछेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन कब था, 1991 to 2003. During the period of golden revolution, there was a rapid growth in the production of horticulture crops such as fruits, बहुत हो रहे थे, vegetables, flowers. Golden revolution made India a world leader in the production of the mangoes, सबसे ज्यादा थे, bananas, coconut and the spices. तो याद रखना इन चार नामों को, mangoes, bananas, coconut and spices. हाँ, गर्मियों के टाइम आते ना, mangoes, bananas, coconut, spice. कौन सा? हाँ, निरपाक तुजेश इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसको भी अंडरलाइन कर लो, हु इज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तुम दोनों को अलग बिठाऊंगा अगली क्लास में, है ना, बहुत बातें होती है तुम लोगों की। स्कूल में भी तुम लोग शांति तो होती नहीं, क्लास में साथ बैठते हो, ट्यूशन में भी साथ में बैठ के बस बातें ही बातें, है ना, एक क्वेश्चन ठीक होता नहीं। Who is the father of golden revolution in India? Nirpak Tujesh is considered as the father of the golden revolution. Evaluation of horticulture. What is evaluation? Value, हाँ, बनाना। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन, हाँ, क्या कह रहा, क्या कह रहा? इवैल्यूएशन, हाँ बताओ ना हिंदी का वर्ड। नहीं, नको। इवैल्यूएशन, अरे तुम्हारे यूटी तुम्हारे टेस्ट होते हैं तो मैम उसका क्या करती है, फिर बाद में इवैल्यूएशन करती है ना। तो ऐसे हॉर्टिकल्चर का क्या करना है हमने, चेकिंग 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 चेकिंग, दैट इज नोन एज इवैल्यूएशन। तो horticulture has emerged as a successful, sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. Enhancing its role requires investment in infrastructure like, अब देखो इसको अच्छा करना है हॉर्टिकल्चर को, तो किस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। किसानों को क्या चाहिए, बिजली, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए ताकि ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ये खराब ना हो जाए। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी क्या होती है, क्या होती है? स्टोरेज तो समझे सर, हमें उसको स्टोर करना है ना। फार्मर्स के पास स्टोरेज स्पेस नहीं होती थी तो बेचारों को किसी भी प्राइसेस के अंदर सेल करना पड़ता था। अब उनको क्या चाहिए थी, स्टोरेज स्पेस। लेकिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को फ्रिज में रखते हो ताकि वो ज्यादा जल्दी से रॉट ना करे, खराब ना हो जाए, है ना। तो वो क्या है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। मार्केटिंग लिंकेजेस, तो मार्केट से लिंकेज होना चाहिए क्योंकि उसको क्या करना है, सेलिंग, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स एंड डिससेमिनेशन। डिससेमिनेशन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, डिससेमिनेशन, अरे उस चीज से फर्दर प्रोडक्शन करना, जैसे जूसेस वगैरह बनाना फ्रूट से, दैट इज नोन एज डिससेमिनेशन। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग करना। चलो, आज के लिए हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म होएगा ही नहीं होएगा।